भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कभी कभी गलती पत्नी से भी होती है, लेकिन एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज किया जाएगा तो ध्यान रखना, घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा माहौल मत बनाओ कि पिताजी लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। देखो घरों में कैसी अशांति होती है, और भीतर से अचानक एक कांच का प्याला टूट गया। पिताजी ने लड़के से कहा कि बेटा देखो ये प्याला किसने तोड़ा है। लड़के ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पिता ने कहा तुमको समझ नहीं आता, अरे जाकर देखो प्याला किसने तोड़ा है। उसने कहा आप तो मेरे बाप हैं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। बोले मामला क्या है? बोले ये प्याला आपकी पत्नी ने तोड़ा है। अरे उसने कहा मेरी पत्नी ने? क्यों रे, तेरी पत्नी क्यों नहीं तोड़ सकती है? बोले मैं गारंटी से कहता हूं मेरी पत्नी ने नहीं तोड़ा है, ये प्याला आपकी पत्नी ने तोड़ा है। बोले हो ही नहीं सकता, तेरी पत्नी ने तोड़ा है। तू मैं हो गई। बाप ने कहा तू बिना देखे कैसे कह सकता है कि मेरी पत्नी ने तोड़ा है? बोले मैं कह सकता हूं पिताजी। बोले कैसे कह सकता हूं? बोले मैं अंदाज से कह सकता हूं। बोले क्या अंदाज है? बोले मेरी पत्नी प्याला तोड़ती तो प्याला टूटने की टनकार के साथ मम्मी की झनकार भी सुनाई देती, और अकेले प्याले की टनकार है और मम्मी की झनकार नहीं है, तो ये प्याला आपकी पत्नी ने तोड़ा है। मान्यवल, बहू तोड़े तो टनकार और झनकार दोनों आती है, और खुद तोड़ दे तो अकेली टनकार है, झनकार तो खत्म हो जाती है। मान्यवर, घरों को नर्क मत बनाओ, मन की शांति को चाहो। जिस पल मन की शांति खंडित हो जाएगी, और एक बात को गौर करिए कि मन की शांति खंडित होते ही क्रोध पैदा होता है। मन की शांति खंडित होते ही उत्तेजित हो जाते हैं परिणाम, और मन की शांति भंग होते ही आवेश का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखिए, शांति है तो क्रोध से मुक्ति है। ध्यान रखिए, क्या लड़ते रहते हो 24 घंटे? अरे कभी कभी लड़ लिया, संडे के संडे लड़ लो भाई। 15 दिन में एक बार झगड़ लो, महीने में एक बार झगड़ लो, क्योंकि कहा है कि ज्यादा गुस्सा को दबाओ तो भी दिक्कत का काम हो जाता है। कह कुहा के शांत हो जाओ, तुम्हारा भी मन खाली हो जाए और सामने वाले का भी खाली हो जाए, लेकिन रोज रोज आदत मत बनाइए। ध्यान रखिए, शांति मन की चाहिए। मन को जितना मनाओगे मन उतना मन चला हो जाएगा। ध्यान रखिए, मन को मनाओ मत, मन के हाथ पैर मत जोड़ो। मन बहुत चंचल है, माला लेके बैठो और बाजार में भागता है, ध्यान करने बैठो और परिवार दिखाई देता है। मन बहुत चंचल है, मन की कहीं पर चलने वाला फिर पीछे पछताएगा। ध्यान रखिए, मन इतना तेज है, मन मरकट के समान हुआ करता है। मन घड़ी का वो पेंडुलम होता है जो इधर से उधर डोलते रहता है, फिर चढ़ता है फिर गिरता है। मन घड़ी के पेंडुलम की तरह है। मन उस सांप की तरह है जो कैंचली तो छोड़ देता है लेकिन जहरपना जीवन में छोड़ नहीं पाता है। मन को देखने का प्रयास करें। मन वो हड्डी की तरह है, जो कुत्ता चबाता है ना तो उसे लगता है कि हड्डी में से खून आ रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि खून हड्डी से नहीं, खून अपने ही मसूड़े को छिलने से खून पैदा हो रहा। विचार करिए, मन को समझाओ मत। मन को जितना समझाओ उतना भागता है। मन को समझाने का मतलब है मेंढकों को तराजू पर तौलना। एक मेंढक रखो दूसरा उचड़ जाता है, दूसरा रखो तीसरा फैल जाया करता है। मन बहुत चंचल है। ध्यान रखिए, मन को बस में करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज मन नहीं लगता। मैंने कहा किसमें? बोले मंदिर में।
और मैंने कहा मंडी में? बोले वहां तो लग जाता है। ध्यान रखें, आदमी सोचिए, मन जाप में नहीं लगता, मन पाप में बहुत लगता है। विचार करें, हद हो गई बेईमानी की। आदमी कहता है कि मन नहीं लगता, अरे मन लगता तो इतना मन लगता है, यदि मंदिर में माला फेरने बैठो और बाजू वाला जोर से पूजा कर दे तो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा लगता है इतनी जोर से गा रहा है, मैं माला फेर रहा हूं, पूरे भाव खराब हो जाते हैं। लेकिन कभी विचार करना, माला फेरने में डिस्टर्ब होता है, और जब बीच मंडी में खड़े होकर नोट गिनते हो और हजारों लोग जब शोर मचाते हैं, लाउड स्पीकर भी बजता रहे, 10-10 ग्राहक भी खड़े रहें, माला में तो मन नहीं लगता, लेकिन नोट गिनने में ऐसा मन लगता है कि माला के तो 2-4 मोती भूल भी जाओगे, लेकिन नोट का एक भी अंक फट फट नोट गिने जाते हैं। पुरुषोत्तम कहां गए? विचार करिए, नोट गिनने में कितना मन लगता है। कौन कहता है कि मन नहीं लगता? विचार करो, भगवान के दर्शन जाने में मन नहीं लगता है। एक दादाजी से पूछा मंदिर क्यों नहीं जाते? बोले दिखाई नहीं देता। तो दूसरे दिन मैंने क्या देखा, टीवी दिखाई दे रहा है उसे, बैठ करके वो बुढ़ापे में टीवी देख रहा है। बोले दादाजी बुढ़ापे में टीवी क्यों देख रहे हैं? बोले बुढ़ा होगा तेरा बाप। विचार करिए, अभी तो मैं जवान हूं। वाह रे आदमी, सोचिए, विचार करें, मंदिर में मन नहीं लगता, मंदिर में भगवान की वाणी सुनाई नहीं देती है, लेकिन भीड़ में एक का सिक्का गिर जाए तो टनकार सबसे पहले सुनाई दिया करती। विचार करें आप, कौन कहता है मन नहीं लगता? मन लगता है, लेकिन जब संसार में मन लगता है तो लगता है अभी इसकी होनहार अच्छी नहीं है, और जब धर्म में मन लगता है तो समझना अब इसका संसार ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ध्यान, मन तो लगता है। मन को जो कहोगे मन बिल्कुल नहीं करेगा। मन को कहो जाप कर तो वो पाप करेगा, मन को कहो शांत रहे तो वो अशांत हो जाएगा। जो कहोगे वो बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए मन को मनाओ मत, मन के विपरीत चलने का आप प्रयास करिए। जो मन के विपरीत, एक कुत्ते को देखा है, अपन जितना दौड़ लगाओ कुत्ता उतना पीछे दौड़ाता है, और यदि आप खड़े हो गए तो कुत्ता फिर दुम दबा करके भागे। मन भी एक कुत्ता है जो हमें आकांक्षाओं में दौड़ाते रहता है, इच्छाओं में दौड़ाते रहता है। जब तक इच्छाओं पर विराम नहीं होगा तब तक मन कभी बस में और शांत होने वाला। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। मन को जितनी घी की आहुतियां दोगे मन उतना जलते चला जाएगा। मन के विपरीत चलने का प्रयास। मुल्ला नसरुद्दीन था, पत्नी से परेशान हो गया, पानी की टंकी पर खड़ा हो गया। गांव वालों, आज मैं जान दे रहा हूं। अरे रामलाल दे रहा है तो चिल्ला का है, पूरा दे देना, इतनी देर में तो कूद जाता। ये जितने ये बोलते हैं सब बहानेबाज लोग हैं। ध्यान रखिए, एक पति गुस्सा होकर के फांसी लगा रहा था, पत्नी ने खिड़की से झांका, पत्नी ने कहा क्यों रे क्या कर रहा है? बोले फांसी लगा रहा हूं, आज मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा तुझे मरना है तो मर, लेकिन मैं तो खिड़की पर इसलिए खड़ी होके ये बता रही हूं कि फंदा कमर में नहीं गले में लगा। ध्यान रखिए, आदमी सोचिए तो। एक आदमी शताब्दी से एक आदमी गया, पत्नी से नाराज हो गया, मरने लगा, जाके रेल से कटने लगा। जैसे ही रेल की पटरी पर कूदा, पत्नी ने पकड़ लिया, ठहर। अरे बोले तू मुझे जीने भी नहीं देती है और तू मुझे शांति से मरने भी नहीं देती है। पत्नी ने कहा मैंने कब कहा कि तुम मत मरो? तो बोले मामला क्या, फिर तूने बचाया क्यों? बोले बीमा की डेट आ रही है, 2 दिन और रुक जा, इतना झेला है, तेरे बाप का बिगड़ क्या जाएगा, 2 दिन और साइन कर जा, मुझे पैसा दे जा, और तू तो मर जा, तेरी हमें कोई परवाह नहीं है। और आज हमने तुझे बचाया है, मैंने इसलिए तुझे बचाया है कि बेटा मरना है
तो शताब्दी से मर, क्या घटिया पैसेंजर से मरता है। ए नाम करके तो मर, कम से कम शान से तो कहूंगी कि मेरा पति शताब्दी में कट करके, नाम करके मर। कुछ ध्यान रखना, जिन्हें मरना है वो इतनी देर नहीं लगाया करते हैं। मुल्ला ने आवाज लगाई, गांव वालों मैं मर रहा हूं। अरे गांव वालों ने कहा यार सठिया नहीं जाए, चलो सारा गांव इकट्ठा हो गया, सरपंच आ गए, पुलिस वाले आ गए। अरे मुल्ला मत मारो। लोगों ने कहा भाई चलो ऊपर चढ़ के इसे बचाओ। मुल्ला ने पानी की टंकी पे चढ़ने से पहले नीचे ताला डाल दिया, अब कोई बचाने भी नहीं जा सकता है। बोले आज तो मैं मर के रहूंगा, कोई बचाने नहीं आ सकता मुझे। इंस्पेक्टर ने कहा ओ मुल्ला, अरे यार तेरे जैसा समझदार आदमी ऐसा काम करेगा? बोले आप कुछ भी कहो, मैं तो मरूंगा आज। इंस्पेक्टर ने कहा मुल्ला कम से कम अपना नहीं तो अपने माँ बाप का ख्याल रख, उनका क्या होगा? मुल्ला ने कहा खाक ख्याल रख, 6 महीने पहले निपट गए वो तो, माँ बाप हैं ही कहां मेरे, वो तो 6 महीने पहले मर गए। अरे बोले ये तो लफड़ा हो गया। बोले एक काम कर, चलो माँ बाप का नहीं रख रहा है, पत्नी का ख्याल, पत्नी की याद मत दिलाना नहीं तो और जल्दी कूदूंगा मैं, पत्नी से तो परेशान होकर कूद रहा हूं। अरे तो मुल्ला एक काम कर, कानून का तो ध्यान रख, आत्महत्या करना कानूनन अपराध है। मुल्ला ने कहा भाड़ में गया वो कानून, जब मैं मर ही जाऊंगा तो कानून क्या करेगा? अरे बोले इसके पास तो बड़े उत्तर हैं। इंस्पेक्टर ने हार के कहा तो फिर तू भाड़ में जा, मरना है तब तू कूद, तुझे कसम है पूरी खानदान की, अब तू मरी जा बिल्कुल। आदेश करता हूं गांव वालों हट जाओ, आज इस कान खो जाने दो। मुल्ला ने कहा पासा पलट गया। मुल्ला ने कहा क्यों रे इंस्पेक्टर, तू कौन होता है मुझे कुदाने वाला? जा नहीं कूदूंगा, मरना कैंसिल। विचार करिए और कहते हैं मुल्ला उतर के नीचे आ गया। ध्यान रखना, तू कौन होता है कहने वाला, तुम जो ध्यान रखना, मन ऐसा ही है, जिस चीज को मना करो मन वहीं वहीं जाता है। अभी मैं बोल दूं कि प्रवचन के बाद इस पंडाल के पीछे कोई झांक के नहीं देखना, मुश्किल है कोई बिना झांके चला जाए। बोले मना क्यों किया है, रोज तो आते थे, आज क्या हो गया? किसी ना किसी बहाने से पैर मेरे पड़ेगा, निगाह नीचे रखेगा कि मामला क्या है। भले वहां गाय का गोबर पड़ा हो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ध्यान रखिए, विचार करिए आप, मन बिना देखे नहीं मानेगा, निषेध में आकर्षण हुआ करता है। जितना मना करोगे, ये पहले के समय जब दुल्हन बन के आती थी ना, इतना बड़ा घूंघट रहता था, पूरा गांव घूंघट उठा के देखता था, फ्री में नहीं, नोट दिए जाते थे, लिफाफे दिए जाते थे। और जिस दिन से घूंघट हटा है ना, कोई उन्हें देखने को तैयार नहीं हुआ करता है। ध्यान, घूंघट में आकर्षण था, बड़ा अट्रैक्शन था, पूरा गांव देखता था। अब काय का घूंघट, काय का घूंघट। विचार करिए, अब तो ससुर जी को शर्म लगे तो वही रुमाल डाल दे। ध्यान रखना, घूंघट खत्म हो गया। इसलिए तो झगड़े ज्यादा हो गए। पहले दिन दिन भर पत्नी का मुंह देखने नहीं मिलता था, इसलिए शाम को बड़ा प्यार आता था। अब तो दिन भर ही शकल देख देख के हैरान हो गए मान्यवर। इसलिए तलाक की तैयारियां जल्दी हो जाती है, शादी हो नहीं पाती है, सगाई होती है, मोबाइल का बिल बढ़ने लगता है। इन छोरों का देखो तो 1-1, 2-2 बजे रात तक लगे रहते हैं। अरे सारा प्यार मोबाइल में ही कर लोगे तो शादी के बाद क्या तलाक के पेपर लेके बैठोगे? विचार करिए, निषेध में आकर्षण, ध्यान रखना, निषेध। प्रेम को बढ़ाना है तो विरह बहुत जरूरी है, और मन को समझाना है तो मन की कही पर मत चलो। मन बस में होता है संयम की चाबुक से। ध्यान रखिए, महावीर ने कहा है मन को बस में करने के लिए संतुष्टि का भाव होना बहुत जरूरी है। मंदिर जाओ और शिकायत से भरे, दादाजी के प्रति शिकायत से भरे,
माँ बाप के प्रति शिकायत से भरे, बहू सास के प्रति शिकायत से भरी है। एक बात बताओ, शिकायत वाला मन कब शांति का अनुभव करता है? अरे अहो भाग्य से बहो, मंदिर जाओ और कहना भगवान मेरी औकात से ज्यादा तूने प्रदान किया है, मैं तुझे धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आप संत चरण में जाओ, शिकायत से मत भरिए, ऐसा सोचिए कि मेरे जीवन का पुण्य उदय है जो संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त। अहोभाव से भरिए, धन्य भाग से भरिए। जितना अहोभाव आएगा उतनी मन में शांति आएगी, और जितनी अभावों पर दृष्टि रहेगी, जितनी शिकायतों पर दृष्टि रहेगी, मन अशांत होता चला जाएगा। सौभाग्य मानिए, जो भी मिला है किस्मत मानो अपनी। हकीकत में देखो, अपने वर्तमान के कर्म देखो तो ऐसा लगता है कि जो भी मिला है इस जन्म के कर्मों से तो नहीं मिला, पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो मुझे ऐसा सब कुछ प्राप्त। सौभाग्यशाली मानिए अपने को, धन्यवाद दीजिए परमात्मा को, अपने आप को मानिए। शिकायत से भरोगे तो कुछ ना मिलेगा। एक बात याद रखना, खतरनाक न वाणी होती है, न आंखें होती हैं, न खतरनाक इंद्रियां हुआ करती हैं। खतरनाक यदि कोई होता है तो मन हुआ करता है। मन आंखों को भी खतरनाक करता है, मन जुबान को भी खतरनाक करता है। मन तो वो है, ध्यान रखना, तुम्हारे घर में एक स्विच बोर्ड होता है और एक मेन स्विच होता है। ये इंद्रियां स्विच हुआ करती हैं और मन मेन स्विच हुआ करता है। मन का मेन स्विच गिरा दो, इंद्रियों के स्विच अपने आप बंद हो जाया करते हैं, उन्हें बंद करने की कोई जरूरत नहीं हो। मन का मेन स्विच गिराइए, सारे उपद्रव मन के द्वारा होते हैं। मान्यवर, मन, एक बात याद रखना, दूध को लीटर से नापा जाता है और कपड़े को मीटर से नापा जाता है। एक बात बताओ, मन को नापने का कौन सा तराजू तुम्हारे पास है? मन के नापने का कोई तराजू नहीं है। कभी आकाश की ऊंचाइयों में जाता है ये मन, और कभी खंबात की खाड़ी में गिर जाता है ये मन। ध्यान रखना, ये मन बड़ा नादान, जितना इसे मनाओ उतना मचलता है, उतना दूर भागता है। एक बात याद रखिए, सम्राट सिकंदर जब भारत को जीतने के लिए आए, विश्व विजेता बनने का ख्वाब लेकर जी रहा है। किसी व्यक्ति ने यूनान से आते समय कहा कि सम्राट, भारत जा रहे हो, क्या लेकर आओगे? सम्राट ने कहा, भारत सोने की चिड़िया है, वो सारे सोना भारत से लेकर मैं यूनान में आ जाऊंगा, भारत को लूट कर लाऊंगा। किसी वृद्ध ने कहा कि सम्राट, भारत से केवल सोना लेकर मत आना, भारत जा रहे हो तो दुनिया के सभी देशों के पास सोने चांदी मिल जाएंगे, भारत से तो वहां का अध्यात्म लेकर के आना, क्योंकि जो अध्यात्म भारत के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ करता है। सम्राट आया, भारत को लूटा, और लौटते समय उसने अपने एक सैनिक से कहा कि मुझे उस व्यक्ति की एक बात याद है कि भारत का अध्यात्म हमें लेकर चलना है। जंगल से घोड़ों पर गुजर रहा था, एक झरने के नीचे दिगंबर मुनि विश्राम कर रहे हैं। सैनिक पहुंचा, नग्न दिगंबर काया, हाथ का सिरहाना, धरती बिछाना, आकाश ओढ़ना। उसने जाकर के कहा, संत जी, सम्राट बुलाते हैं तुम्हें। संत ने कहा, कौन सम्राट? अरे सम्राट सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर। अरे संत ने कहा, मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता। बोले, अरे सारी दुनिया उसे जानती है और तुम नहीं जानते हो। बोले, मैं नहीं जानता किसी सिकंदर को। अरे बोले, वो सम्राटों का सम्राट है। अरे बोले, होगा, मेरे किस काम का? अरे बोले, तुम्हें अपनी जिंदगी से प्रेम नहीं है, किस जिंदगी की बात करते हो? हम जिंदगी से प्यार नहीं,
हम आत्मा और परमात्मा से प्यार करने वाले लोग हैं, और यदि आत्मा और परमात्मा के लिए ये जिंदगी छोड़ना पड़े तो भारत का संत उसके लिए तैयार हुआ करता है। एक बात याद रखना, जाओ सम्राट से कहना, हम लोग शरीर छोड़ सकते हैं मगर सिद्धांत नहीं छोड़ सकते हैं, हम उस देश के रहने वाले लोग हैं। बोले सम्राट आपको बुलाते हैं। संत ने कहा बड़े बड़े सम्राट हमारे चरणों में आते हैं, हमें कोई सम्राट बुलाए इतनी ताकत किसी में। बोले तलवार से सर अलग कर दिया जाएगा। बोले इसकी परवाह कब है मुझे, जाओ तुम्हारे सम्राट को बोलना भारत का संत तुम्हें आदेश करता है, उसे जरूरत है तो वो मेरे पास आए। हमारी भारत की परंपरा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाया करता है। सम्राट सिकंदर के कान में शब्द पड़े, घोड़े पर बैठकर आए, रकाब पर पैर रखा हुआ है। सम्राट ने उस संत को देखा, कल्याण मुनि उस संत का नाम था। सम्राट ने कहा, है भारत के संत, मुझे देख, पूरी दुनिया जीती है मैंने। संत ने कहा, ओ भिखारी, तूने दुनिया जीती है, मुझे देख, खुद को जीता है मैंने। ध्यान रखिए, हमारे यहां वो विश्व विजेता नहीं होते जो दुनिया जीतते हैं, हमारे यहां वो विजेता होते हैं जो अपने मन को जीता करते हैं। बोले चलो हमारे साथ। संत ने कहा, साइड हट, कैसा सम्राट है तू, आकाश की फ्री में दी हुई धूप भी ले रहा है, तुझसे बड़ा भिखारी दुनिया में कौन होगा। सम्राट को चोट लगी, घोड़े से नीचे उतरा। बड़े बड़े दुश्मन मैंने देखे, मगर ऐसा ना देखा जो दिल पर चोट कर रहा है। उसने कहा कि संत जी, मेरे एक वृद्ध ने कहा है कि भारत से जब लौटो तो अध्यात्म लेकर के लौटना, मैं तुम्हें अपने देश ले जाना चाहता हूं। संत ने कहा, जानता है अध्यात्म क्या होता है? जरा एक बात बता सिकंदर, ये जो सारी दुनिया में लूट खसोट कर रहा है तू, ये सारी दुनिया को जो जीत रहा है, बोल इसके बाद तू क्या करेगा? बोले मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा। सम्राट जरा ये बता तू करेगा क्या उसके बाद? बोले उसके बाद शांति से रहूंगा, शांति से जीऊंगा, शांति से खाऊंगा, शांति से पीऊंगा, पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। संत ने कहा, पागल, इतने से के लिए इतना बवंडर? बोले क्या मतलब? बोले शांति से जीने के लिए इतनी बड़ी अशांति क्यों करता है? बोले समझ नहीं पाया मैं। बोले पागल, शांति के लिए दुनिया नहीं जीती जाती, शांति के लिए तो खुद को जीता जाता है, मन को जीता जाता है। अरे सारी दुनिया जीत कर भी तू शांति नहीं पा सकेगा। आ मेरे पास बैठ, तो सारी दुनिया को ठुकरा के आत्मा की शांति को प्राप्त कर। कि एक मकान बन जाएगा तो शांति मिलेगी, बीबी आएगी तो शांति मिलेगी, बच्चे होंगे तो शांति मिलेगी, दौलत कमाऊंगा तो शांति मिलेगी। सब कुछ तो करके देख लिया, मरते दम तक भी शांति ना मिली। मंदिर की शांति धाराओं ने भी शांति ना दी, शांति विधान ने भी अशांत ही बना करके रखा। मैं आपसे मेरा निवेदन है, एक बात गांठ बांध लीजिए कि शांति साधनों से नहीं मिला करती है, शांति तो परमात्मा की साधना से प्राप्त हुआ करती है।